વડોદરા શહેરના મકરપુરા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી એક કંપનીમાં કરંટ લાગવાની દુર્ઘટનામાં એપ્રેન્ટિસ તરીકે કામ કરતા યુવકનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે। શહેરના મકરપુરા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી એરડા કંપનીમાં એપ્રેન્ટિસ તરીકે ફરજ બજાવતા એક યુવકને કામ દરમિયાન કરંટ લાગતા ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી। અકસ્માત બાદ કંપની તંત્ર દ્વારા યુવકને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। જોકે હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલાં જ યુવકનું મોત નીપજ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। મૃતક યુવક પોતાના માતા પિતાની છત્રછાયા અગાઉથી ગુમાવી ચૂક્યો હતો અને પરિવારનો એકમાત્ર સહારો હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે। યુવકના અકાળ અવસાનના સમાચાર મળતા જ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી। ઘટનાને લઈને પાડોશીઓ અને સગા સંબંધીઓએ કંપની તંત્રની બેદરકારી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। તેમના જણાવ્યા મુજબ કર્મચારીઓની સુરક્ષા અને સલામતીની જરૂરી ધોરણોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હોત તો આ દુર્ઘટના ટળી શકત। આ બનાવને પગલે કંપનીમાં કામદારોની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થયા છે। તો બીજી તરફ મકરપુરા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। मेरा ये कारण है, मेरा पड़ोसी छोटा भाई जैसा है, मेरे ही मकान में भाड़े से रहता है लड़का, उसके माँ पापा भी नहीं है। एडा कंपनी में नौकरी करता है ट्रेनिंग में। वहाँ पे इसका सुबह डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के करंट से इसकी डेथ हो गई उधर ही हॉस्पिटल में ही कंपनी में ही, और उसको ना कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया, उसके मुंह से पूरा झाग बाहर आ गया। ये लोग अभी लेके आए इधर हॉस्पिटल में, कितने देर में आए वो भी हमें नहीं बताया। और उसके बाद अभी डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं डेथ डिक्लेयर कर दिया है इसको। मुझे न्याय चाहिए इस चीज़ के लिए। उस लड़के का नाम है हर्ष सहानी, उसकी उम्र है 22 से 23 साल का लड़का है। वो ट्रेनिंग में था? हाँ, 22-23 साल में 17-18 साल का, 17-19 ITI करके ट्रेनिंग में लगा हुआ इस कंपनी में तीसरी डेथ हुई है। ये लोग हर बार ये लोग क्या बच्चों के साथ मफत के इन लोगों को मिलते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संस्था नहीं है, गरीब लोग बच्चे मर रहे, किसी का ध्यान नहीं रखा, कोई ध्यान नहीं है। बोलना चाह रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है तो सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सेफ्टी होता तो ऐसा होता है क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश के अंदर, ऐसी काम चलता है क्या? वो गरीब बच्चा मर गया, कौन जवाबदारी लेगा इसकी? ये तो हाथ धर देंगे। हम तो ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग के अंदर सब इतने छोटे बच्चे को रखना ही नहीं चाहिए ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पे आपको पता है इतना गलत काम हो रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है। जो एक्सपीरियंस बंदे हो तो उनका काम होता है, बच्चों का काम होता है। वो इनकी गलती है। इन लोगों को जब तक नहीं दिया गया प्रॉपर, ये लोगों के पेरोल में नहीं है, इसके लिए बाहर के बच्चे तो मार डालो, यही बात हुई ना। तो अभी जो एडा कंपनी है, हाँ, एडा कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ से कोई बंदे आए हैं? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। ये कंपनी की गाड़ी खड़ी है बस इधर। उसके साहब लोगों को पूछ रहा हो तो बोलते नहीं हम लोग यहाँ के नहीं है, हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट के, हम तो खाली मदद के लिए आए। इतना कौन जागरूक होता है मदद करने के लिए? कितने बजे कॉल आया था कि ऐसा हादसा? अभी मुझे कॉल आया 10:30 के करीब कॉल आया मुझे कि वो नहीं कुछ बताया। अभी तक कोई डिटेल नहीं, इनके कंपनी से कोई भी नहीं आया है। अभी बस वो 2 लोग थे, वो भी अब कहाँ है वो पता नहीं।